Good morning to everyone class. Welcome in my YouTube channel BTB classes. In today's class we will discuss about the next chapters, that is the magnetic effect of current. This is the chapter number 4 of NCERT and your book chapter number is 7. ठीक है कि क्लास आपकी क्लास में जो बुक्स लगी है उस बुक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास. ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हमने डाल दिया है यहाँ पर इंट्रो क्लास. तो पहले इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा, उसके बाद में क्लास में मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा. क्लास में लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है क्लास? आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और शायद अभी भी हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट हमने पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने इसको पढ़ा था. तो उसमें क्या हुआ था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट को पास आउट किया जाता है तो वहाँ पर उस कंडक्टर्स में हीट प्रोड्यूस हो जाती है और उस हीट को आप मेज़र भी कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, आयरन है, इसमें सब में हीट जनरेट होती है और हम इसको फील भी करते हैं. टुडे में इसके बारे में हम मेजरमेंट भी करते हैं कि कितना हीट हुआ कितना नहीं हुआ है. ठीक है कि नहीं. इसी तरीके से अब हम हमारे पास में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट को पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है. तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें चैप्टर में लिखा हुआ है मैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक को तो बाद में पढ़ेंगे, हम पहले मैग्नेट पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द आयरन आर्टिकल्स. ठीक है, यानी कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आयरन, निकल, कॉपर इन जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं. कॉपर को कम करता है, निकल को कम करता है, लेकिन आयरन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयरन को अट्रैक्ट करता है. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट. हमारे पास 2 टाइप्स के मैग्नेट हैं. क्लास नंबर 1 है नेचुरल मैग्नेट, नंबर 2 लिखा हुआ है आर्टिफिशियल मैग्नेट. ठीक है, एंड नेचुरल मैग्नेट में हमने एग्जांपल दिया है अर्थ का कि अर्थ इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, और आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमने आंसर दिया है आपको कि हॉर्स शू मैग्नेट या रिंग मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट. क्लास ठीक है कि नहीं. देखिएगा, बार मैग्नेट की अगर आप शेप की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का हुआ करता है. सबसे ज़्यादा हमें इसी पर डिस्कस करना है क्लास, बार मैग्नेट पर. तो एक पॉल इसका क्या होता है? नॉर्थ, दूसरा क्या होता है? साउथ. हॉर्स शू मैग्नेट की बात करते हो आप तो हॉर्स शू मैग्नेट आपने देखा होगा कुछ इस शेप में हुआ करता है क्लास, ये. ठीक है, तो इसका एक पोल क्या होता है? नॉर्थ, और एक क्या होता है इसका? साउथ पोल हुआ करता है. ठीक है, देखिएगा क्लास की जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इन मैग्नेट को हमेशा आयरन से टच करके रखा जाता है. ठीक है, ऐसा कभी सोचा ऐसा क्यों रखा जाता है? हॉर्स शू मैग्नेट को कभी ऐसे नहीं रखा जाता है, इसको किसी आयरन से टच करके रखा जाता है. इस तरीके से ये आयरन शीट है और इस आयरन शीट पर टच कर दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि पॉलरिटी, इनकी जो पॉलरिटी है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, टाइम के साथ में. ठीक है, अब क्यों ख़त्म हो जाती है? देखिएगा भाई, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा है बाहर निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं? एंटर करती हैं. अगर नॉर्थ में निकलती हैं तो यहाँ से निकलने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर नहीं कर पाएंगी. दैट्स वाई. तो धीरे धीरे जैसे निकलती जाएंगी लॉस होता चला जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉस होने से ये जो भी हमारे पास में सब्सटेंस है या हॉर्स शू मैग्नेट है डीमैग्नेटाइज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है क्लास, इसमें ऐसा इसके साथ क्यों नहीं है? इसके साथ भी किया जाता है क्लास, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ टाइम इससे ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट रह सकता है ये बिना किसी आयरन से टच किए. क्यों? क्योंकि जितनी भी फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में कुछ फील्ड लाइन्स एंटर करती रहती हैं. क्लियर है कि नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसे भी एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी ना किसी आयरन से टच करके ही रखना पड़ता है ताकि जितना भी नॉर्थ पोल से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ में एंटर हो सके. क्लियर है क्लास. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेचुरल मैग्नेट में हमने एग्जांपल दिया अर्थ. ये तो हमने समझ लिए कि दोनों क्या हैं. ठीक है, अब हम समझते हैं अर्थ को कैसे हमने मान लिया कि ये क्या है? एक मैग्नेट है. तो देखिएगा क्लास, एक हमारे पास ये लिया हमने ग्लोब, दैट इज़ अ ग्लोब. ठीक है क्लास, इस ग्लोब में आपने माना दैट इज़ अ अर्थ. ठीक है, और अर्थ घूम रहा है हमारे पास में ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है अपनी एक्सिस पर. तो यहाँ पर आपने एक एक्सिस लिया है, हम इसको नहीं मान रहे, इसने लिखना है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है कि नहीं क्लास. अगर आप मानते हैं कि अर्थ जो है वो बिल्कुल इस शेप में इस तरीके से घूम रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा. ठीक है, अर्थ थोड़ा सा स्लैंट हुआ है.
ठीक है, इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है और तिरछा होकर के इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से मेज़र करेंगे कि जो एक्सिस है वो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि जो हमने बनाई है ये होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास में ये जो लाइन निकाली है आपने, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, ये जो हमने माना ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और जबकि ये जो हमने अपने पास से माना इसे मैग्नेटिक मेरिडियंस बोलते हैं। ठीक है क्लास, क्योंकि जितना भी मैग्नेटिक्स डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं वो हम इस पर डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियंस पर डिस्कस नहीं करते हैं। आपने क्लास देखिएगा, कभी भी मैप बनाया होगा डायरेक्शन मैप, तो वो इस तरीके से बनाते हैं आप, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और ये रहा वेस्ट। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नहीं बनाया होगा। ठीक है, अब देखिएगा अर्थ को आपने क्या कहा, एक मैग्नेट है, तो भाई अब में भी मानना पड़ेगा अर्थ इज़ अ मैग्नेट। ये लीजिएगा, ये बना दिया हमने, अर्थ एक मैग्नेट बन गया। ठीक है, अब देखिएगा क्लास, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है नॉर्थ होगा, ठीक है, और ये होगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी और इस तरीके से एंटर करेंगी, कुछ इस तरीके से एंटर करेंगी। ठीक है, और कुछ एंटर नहीं भी कर पाएंगी। ठीक है, ये लीजिएगा, डायरेक्शन बना दी हमने इनमें, और ये हमारे साउथ पोल की डायरेक्शन। तो अर्थ क्या बन गया, मैग्नेट। ये जो हमने लाइनिंग बनाई है ये कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से अब हम क्या करते हैं, अर्थ पर एक मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है क्लास, ये लीजिएगा, एक स्टैंड भी लगा लेते हैं इसमें। ये चल रहा है हमारे पास ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने माना कि अर्थ जो है वो मैग्नेट है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया है। एक मैग्नेटिक मेरिडियन बताया, एक आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बताया, जिस पर घूम रहा है एक्चुअल पोजीशन पर, वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और जिसको आपने एज्यूम करा था वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑस्टेड ने क्या किया, एक फ्री हैंड्स लिया, मतलब फ्री वायर मैग्नेट, और फ्री वायर मैग्नेट्स को इस तरीके से हैंग कर दिया, इस तरीके से हैंग कर दिया, और हैंग करने के बाद में इसको बार बार वो हिला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हिलाकर छोड़ रहे हैं। हिलाकर छोड़ने के बाद में ये बार बार देख रहे हैं कि ये डेफिनेट डायरेक्शन में ही आ रहा है, बार बार डेफिनेट डायरेक्शन शो कर रहा है कि जो नॉर्थ पोल है वो हमारे पास में नीचे की ओर, साउथ पोल नीचे और नॉर्थ पोल ऊपर की ओर बार बार प्लेस हो रहा है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास, हमने यहाँ पर साउथ पोल बताया, देखिएगा साउथ नीचे क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये रुकेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास अर्थ का जो ऊपर वाला होता है वो मैग्नेटिक बेस में वो साउथ पोल होता है, जो नीचे वाला होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जबकि हम जो भी डायरेक्शन लेते हैं वो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ लिया करते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो हमें ऐसा दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो हमें जो डायरेक्शन मिली वो इसी मैग्नेट से मिली, और ऐसा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया, ऑस्टेड ने किया, और ऑस्टेड ने इसको बताया कि अर्थ अर्थ के पास में जो डायरेक्शन आई, अर्थ भी एक मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो किस तरीके से बताया उन्होंने, एक बार मैग्नेट को हैंग करके ऐसा बताया। ठीक है, अब ऑस्टेड ही अब आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसकी हेल्प से इन्हें पता चल गया कि कुछ ऐसी डिवाइस बनाई जा सकती है, इसकी हेल्प से एक ऐसी डिवाइस बनाई जा सकती है जिसकी हेल्प से किसी भी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ के मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अर्थ के मैग्नेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। अब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इसको एक डिवाइस बनाएंगे, और इस डिवाइस का नाम होगा हमारे पास मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास हमें मिल चुका है क्लास। आपने देखा होगा कुछ बैग्स में, कुछ वॉच के अंदर, रिस्ट वॉच जो होती हैं उसमें हमारे पास लगा रहता है इस तरीके का। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसमें एक हमारे पास कंपास लगा रहता है इस तरीके का।
ठीक है, हाफ ब्लू कलर का होता है और हाफ निडल इसका रेड कलर का होता है। तो ये हमें डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, डायरेक्शन शो करता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। और उसी से हम किसको पता लगा लेते हैं, अपने नॉर्थ और साउथ को पता लगाते हैं। अगर क्लास इतनी इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेट के बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन, अच्छा एक और रह गया हमारे पास में, हमारे पास मैग्नेट दो टाइप्स के और हैं। एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट, एक होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्लास देखा होगा कि आपने परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट की बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहाँ से आपने क्या करा, इसके अटैच कर दिया एक पिन को, ठीक है, पेपर क्लिप्स पिन ले लो या फिर कोई सेफ्टिक पिन है हमारे पास ही। इस पिन को अटैच किया हमने, और इस पिन को अटैच करने के बाद में ये किसके बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में एक और हमने कोई भी ब्लेड्स वगैरह इससे अटैच कर दिया, ठीक है कि नहीं। ये भी किसका है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब ये इससे टच हुआ तो ये इसने इसको पिन ने किसको, आयरन के ब्लेड्स को अटैक किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका कनेक्शन यहाँ से कट कर दें तो क्लास ये भी टूट कर नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब तक मैग्नेट से कांटेक्ट में था तब तक तो यहाँ पर ये मैग्नेट बना हुआ था, जैसे ही इसका कनेक्शन टूटा ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गए, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ ने लॉस कर दी। दैट्स बाय टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, जैसे कि हम इसको लें, आयरन्स के स्प्रिंकल्स को या आयरन्स पार्ट्स को किसी भी, और इस नॉर्थ या साउथ इस मैग्नेट के ऊपर रफ कर देते हैं, रफ दी आयरन बार, किसी भी आयरन बार को इसके ऊपर रफ कीजिएगा। अब रफ करने के बाद में जो भी आयरन बार है इट्स बिकम ऑल्सो मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में आयरन बार होगा ये भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा क्लास, ठीक है कि नहीं। तो ये मैग्नेट बना हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट बना, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। तो दैट्स वाई टेम्परेरी, और ये परमानेंट मैग्नेट। तो क्लास यहाँ तक इंट्रोडक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ।